देखो, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 3.2 का कि दो समीकरणें दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस की 24। इसमें तुम्हें m का मान ज्ञात करना है। किसमें? इस समीकरण में। अब तुम्हें m का मान ज्ञात करने के लिए तुम्हें एक तो x का मान पता होना चाहिए और एक y का मान पता होना चाहिए। अब ये x का मान और y का मान अपन इस वाले समीकरण से और इस वाले समीकरण से ज्ञात करेंगे। अब अपन या तो इसको विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन। तो अब देखो x का गुणांक समान है तो अपन किससे हल कर ले? विलोपन से। तो मैं करता हूं इसको जैसे विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। अब मैं इसको तो दे देता हूं समीकरण नंबर 1, इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 2। तो मैं यहां लिखूंगा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, और इंपोर्टेंट भी कर लेना इस क्वेश्चन को, आ सकता है। ठीक है, आगे चलो। 2x प्लस के 3y बराबर के 11, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदलता है। अब पता है चिन्ह क्यों बदलता है? मैंने समझाया था ना। अरे समझाया था ना, क्योंकि अपन घटाएंगे तो उसके आगे माइनस लगाएंगे और ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या? इसलिए अपन माइनस वाले को तो क्या कर देते? प्लस, और प्लस वाले को माइनस। इस वजह से होता है। ठीक है, ये माइनस वाला किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये माइनस का। माइनस के 2x प्लस के 2x से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 3y और 4y कितने हो जाएंगे? 7y बराबर 11 और 24 कितने हो जाएंगे? दोनों प्लस के ना। अब तो प्लस के हो गए तो 11 और 24 कितने हो जाएंगे? 5 और 3 35। तो y बराबर गुणा में किस में जाएगा? y का 7 का भाग 35 में गया तो 5 बार। y का मान कितना आया? 5। अब मैं y के मान को क्या करूंगा? समीकरण 1 में रख दूंगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, y की जगह पर रख दो जहां भी y है। तो 2x प्लस के 3, y का मान कितना आया? 5, कितना? 11। तो 2x प्लस 3 पंजे 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11 माइनस के 15। तो 2x बराबर माइनस के, तो x बराबर माइनस के 4/2। तो x बराबर माइनस के। और तो मैं ये बता, अब एक्स वाई का मान निकल गया। अब मैं क्या करूंगा? इस एक्स वाई के मान को इस समीकरण नंबर 3 में रख देता हूं तो एम का मान निकल जाएगा। तो एक्स व वाई का मान, एक्स व वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो। तो y बराबर, y का मान रखो कितना है? 5। m का मान नहीं पता, वो तो ज्ञात करना है। x का मान कितना है? माइनस के 2 और प्लस के 3। 5 बराबर माइनस के 2m प्लस के 3। माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस ही बनेगा ना। अब इसको मैं इधर ले आऊंगा तो 5 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m। 5 में से 3 गए तो कितना बचा? 2, और माइनस के 2m गुणा में किस में जाएगा? भाग में। तो 2 बटा माइनस के 2। तो m का मान कितना आ गया? -1। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो।